CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव 17 जनवरी को है। इससे पहले जोड़ तोड़ और गठजोड़ की राजनीतिक शुरुआत हो गई है। शहर की सभी पार्टियां यानी भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सभी का दावा है कि इस बार तो उसका ही मेयर बनेगा, जबकि मेयर को जिताने के लिए पार्षदों की पर्याप्त संख्या किसी भी पार्टी के साथ नहीं है। आम आदमी पार्टी के पार्षद और MC हाउस में विपक्ष के नेता योगेश ढींगरा ने अंक गणित समझाते हुए कहा कि भाजपा के भी पार्षद इस बार आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को जिताएंगे। तो सुनते हैं योगेश ढींगरा को, उन्होंने क्या कहा। आप सभी से आग्रह है कि इस पूरी बातचीत को जरूर सुने ताकि पता चल सके कि चंडीगढ़ में मेयर चुनाव में क्या क्या हो रहा है और क्या क्या होने वाला है। मेयर भाजपा का होगा या आम आदमी पार्टी का होगा, क्योंकि 14 ही पार्षद आम आदमी पार्टी के पास है और 14 ही पार्षद भाजपा के पास है। सिर्फ 6 पार्षद कांग्रेस के पास है, जबकि एक शिरोमणि अकाली दल के पास है। ऐसे में आप कैसे मेयर बन सकते हैं और कैंडिडेट कौन हो सकता है? सबसे पहले आपका धन्यवाद, आप आए हैं और जो आपके व्यूअर साथ में जुड़े हैं सबका बहुत मैं वेलकम करता हूं। ये तो अब लोग भी यही कह रहे हैं, इस बार जो मेयर बन रहा है वो आम आदमी पार्टी का बन रहा है। सारे समीकरण हमारे पक्ष में है। आम आदमी पार्टी को पूरी सपोर्ट मिल रही है, हर तरफ से लोग भी चाह रहे हैं और ख़ुद काउंसलर भी चाह रहे हैं इस बार आम आदमी पार्टी का मेयर ही बन रहा है। आम आदमी का मेयर बनेगा, लेकिन हम पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं कि हर साल जो मेयर चुनाव है कोई उसका एक तय तिथि नहीं है, यानी कि उस दिन को चुनाव हो ऐसा कुछ नहीं है। कभी 1 तारीख को, कभी कुछ। इस बार तो और भी सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 17 तारीख को चुनाव होने जा रहा है। इसको लेकर के आप क्या समझते हैं, ये क्या है इसके पीछे? इसके पीछे ये है जी, ये देखिए मेरे पास अभी लिस्ट है, जो मैंने लिस्ट यहाँ से नेट से डाउनलोड करी है। इसमें क्लियरली मेंशन है 1 तारीख को इलेक्शन होता था, लेकिन आप इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। 2014 से ये कंसेप्ट बदल गया। 2014 में जब बीजेपी की सरकार आई, उन्होंने अपनी मनमर्जी करनी शुरू कर दी। कभी ये चुनाव 6 तारीख को होने लग पड़ा, कभी 8 को होने लग पड़ा, 10 तारीख को हुई, 19 तारीख को भी हुआ और इस बार 17 तारीख को भी हो रहा है। इससे आपको समझ ये आएगी भी ये जो बीजेपी की सरकार है ये हर बात में अपनी मनमर्जी करती है। आपने हाउस में भी देखा है, बड़े धड़ल्ले से अपना जोर आजमाइश करके अपने सारे एजेंडे ये पास कराते हैं। तो लोग भी अब इनसे बहुत बुरी तरह से पक चुके हैं। अब आने वाला जो टाइम है वो आम आदमी पार्टी का ही टाइम है। हमारे पास बहुत ही काबिलियत बंदे हैं जो हाउस को बहुत अच्छे से चला सकते हैं। बट ये जो डेट का डिफरेंस है, ये इससे आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं भी जब तक बीजेपी को लगता है भी उनके पक्ष में सब कुछ है तो इलेक्शन तय डेट से ही होता है। पर अब उनको ऐसा लग रहा है भी उनका मेयर नहीं बनने वाला है, तो वो जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं। हर तरफ से अपनी कोशिश उनकी जारी है। वो इसी बात पे लगे हुए हैं भी इसको जितना डिले किया जाए उतना अच्छा होगा। और वो पुराने DC साहब का भी इंतज़ार कर रहे हैं। मेरा ये सवाल है, जो इस टाइम जो राइट नाउ जो DC हैं, क्या वो कैपेबल नहीं है? फिर उनको चार्ज क्यों दिया गया? उनसे इलेक्शन क्यों नहीं कराया गया? 7 तारीख की जो लास्ट डेट है अपने प्रेजेंट मेयर की, 8 तारीख को क्यों नहीं करवाया जा रहा? वो इतने कैपेबल हैं, उनमें भी IAS हैं, वो भी करवा सकते हैं, उनसे क्यों नहीं करवाया जा रहा? आपने कहा कि आपके पास काबिल पार्षद हैं, वो हाउस को चला सकते हैं, मेयर पद पाने के लायक हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी ने कहा कि उनके पास अनुभव नहीं है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को ही समर्थन देकर के मेयर बनवाना चाहिए। इसका मतलब भी ज़रा सा समझाने की कोशिश करें जनता को भी और कांग्रेस को भी और आम आदमी पार्टी को भी। देखिए, वो उनका अपना व्यू है, कांग्रेस का क्या व्यू है वो मेरे को नहीं पता। बट मैं जनता को ये बताना चाहता हूँ
केजरीवाल जी से पहले दिल्ली में शीला दीक्षित जी ने 15 साल वहाँ पे सरकार चलाई है। सर वो सरकार घाटे में चल रही थी। जब से हमारे नेता आए हैं अरविंद केजरीवाल जी, इनको जब टाइम मिला इन्होंने करके दिखाया। वही जो सरकारें घाटे में चल रही थी इन्होंने उसी सरकारों को प्रॉफिट में लेके आया। और दूसरी बात, इन्होंने लोगों को स्वास्थ्य फ्री दिया, शिक्षा फ्री दी और भी बिजली फ्री दी, पानी फ्री दिया। मतलब आप डिफरेंस देखिए। हमें क्यों नहीं चलानी आती? हमारे पास एक्सपीरियंस है, हम पढ़े लिखों की पार्टी है, हमने करके दिखाया है। एक तो होता है बातें करना, लेकिन हमने करके दिखाया है। क्योंकि हमारे जो गुड गवर्नेंस जो पॉलिसी लेके आए हैं हमारे अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने एक लोगों को मॉडल बना के दिया। अभी इस तरह से भी सरकार चलती है। अगर भ्रष्टाचार ख़त्म हो जाए सिस्टम से तो वो चीज़ें रियल लाइफ में भी होती हैं। इसी तरह मैं कांग्रेस का क्या व्यू है उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन हमारी इंटेंशन अच्छी है, सोच अच्छी, और हम करके दिखाएंगे। बस हमें एक मौका चाहिए करने के लिए, हम करके दिखाएंगे। आप कहते हैं कि आम आदमी पार्टी पढ़े लिखों की पार्टी है, बाद बाकी क्या अनपढ़ों की पार्टी है? वो होता है जी, जब इतनी चीज़ें होने के बावजूद भी इतना आप टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं फिर भी आप उसको घाटे में चला रहे हैं। मेरे को तो ऐसा लगता है जो बीजेपी की पार्टी है उसको अपना नाम भी बदल देना चाहिए। उसका जो नाम होना चाहिए वो बहुजन जनता पार्टी होना चाहिए, क्योंकि वो हर दिन नया बोझ लोगों पे थोपती है। हर दिन नया टैक्स आता है, टैक्स से लोगों से कलेक्शन की जाती है। लेकिन हमारी आम आदमी पार्टी लोगों से अगर टैक्स इकट्ठा करती है तो उसको वापस भी देती है, चाहे वो बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे इलाज हो। हमने करके दिखाया और यहाँ चंडीगढ़ में भी हम करके दिखाएंगे। हमें बस एक मौके की ज़रूरत है। आप करके दिखाएंगे, मौके की ज़रूरत है। आपके पास सिर्फ 14 पार्षद हैं, 19 पार्षद चाहिए एक मेयर को चुनने के लिए। मतलब इतना समर्थन चाहिए 19 पार्षदों के। तो आपके पास सिर्फ 14 है तो 5 कहाँ से आएंगे? 5 भी आएंगे। हमारी सोच अच्छी है, हम करके भी दिखाएंगे। सारे समीकरण हमारे पक्ष में है। कुछ चीज़ें चल रही हैं, अभी 1-2 दिन में सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, वो आपको भी पूरे शहर को पता चल जाएगा। पर फिर भी ये 5 लोग कौन होंगे, किस पार्टी से होंगे? क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास तो सिर्फ 14 है। इसके बारे में कहना बहुत जल्दबाजी है। मेरे को तो जस्ट मैं चलो चैनल के थ्रू आपको बताना भी चाहता हूँ। कुछ बीजेपी के भी पार्षद हैं जो हमारे संपर्क में हैं, उनमें भी आपस में बहुत फूट पड़ी हुई है, आपस में लड़ झगड़ रहे हैं वो। बट उसका जो फ़ायदा है इस बार आम आदमी पार्टी को मिलेगा। उनके भी बहुत उम्मीदवार हैं जो अरविंद केजरीवाल जी के मॉडल को पसंद करते हैं, दिल से वो भी चाहते हैं इस बार बदलाव होना चाहिए। तो इस बार बीजेपी वाले भी हमें वोट करेंगे। उनके आपस में भी अंदर तोड़फोड़ चल रही है। अगर आपकी बात को हम मान लें कि भाजपा में अंदर तोड़फोड़ चल रही है, वहाँ भी धड़ेबाजी चल रही है जैसा आप कह रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी में भी धड़ेबाजी की कमी नहीं है। नहीं जी, इस बार आम आदमी पार्टी के 14 के 14 काउंसलर एकजुट हैं। हमारी पूरी कोशिश है और मैं आपको ये कहता हूँ, लोग ये कह रहे हैं आपको 20 वोट पड़ेंगे, 14 ये, 6 कांग्रेस के। बट मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ ये वोट है, जो संख्या है ये 20 से भी ऊपर जाएगी। बीजेपी के भी काउंसलर कुछ हमें वोट डालेंगे इस बार। दूसरी बात कि आपने जो कहा था कि संपर्क में है भाजपा के लोग, कौन कौन इस तरह के लोग हैं जो आपके संपर्क में है? दुखी हैं या किस बात को लेकर के, क्या अच्छाई आप में देख रहे हैं या भाजपा में क्या कमी देख रहे हैं जो आपके साथ चले आएंगे? वो गुड गवर्नेंस जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ, अंदर से वो टूटे हुए हैं, लेकिन वो बस एक तरह से कह लो अब खुल के वो बात नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इलेक्शन टाइम में जो 17 तारीख है उसमें आपको ये रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। अभी मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सकता, बट रिज़ल्ट आपको ज़रूर देखने को मिलेगा इसका। आम आदमी पार्टी से मेयर का कैंडिडेट कौन होगा ये बहुत लोग जानना चाहते हैं। 10, 12, 15 लाख जो यहाँ पे रहते हैं चंडीगढ़ में, वो जानना चाहते हैं। प्लस ट्राई सिटी के लोग जैसे पंचकुला के भी, मोहाली के भी, सबकी नज़र आज चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर है। ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी। उसका कारण ये है, ये तो पार्टी डिसाइड करेगी। हमारे जो नेता हैं अरविंद केजरीवाल जी, जरनैल सिंह जी, वो डिसाइड करेंगे कौन कैंडिडेट होगा। बट आम आदमी पार्टी का ही मेयर बनेगा, ये तय। कोई भी हो कैंडिडेट हमारी पार्टी की तरफ से, उसको पूरी तरह से सपोर्ट मिल रही है। इस बार हमारे पक्ष में है सारा कुछ। और आम आदमी पार्टी का 17 तारीख को आपको शहर को आम आदमी पार्टी का मेयर मिलने जा रहे हैं। मेयर चुनाव के साथ हॉर्स ट्रेडिंग की भी चर्चा पूरे शहर में है।
तो इस बार आम आदमी पार्टी किसी को खरीद लेगी या बिक जाएगी? नहीं सर, हमारी ऐसी बिल्कुल सोच नहीं है। हॉर्स ट्रेडिंग में हम बिल्कुल विश्वास नहीं रखते और ये एक तरह से अपराध भी है। हम इन चीज़ों में विश्वास नहीं रखते। हमें अपनी काबिलियत पे पूरा भरोसा है, जिस तरह से हम काम करते हैं। एक दिल्ली मॉडल बनाया, पंजाब मॉडल भी बनने जा रहा है। गुजरात में भी हमारी 5 सीटें निकल के आई हैं, गोवा में भी हमारी सरकार है। अब हम नेशनल पार्टी बन चुके हैं। हमारी पार्टी इतनी तेज़ी से फैलने का कारण ही यही है भी हम अपनी अच्छी सोच के साथ, अच्छी इंटेंशन के साथ काम करते हैं, मेहनत और लगन के साथ, ईमानदारी के साथ काम करते हैं। हमें हॉर्स ट्रेडिंग की ज़रूरत नहीं है। लास्ट सवाल कि आपने उठाया सवाल कि हर साल मेयर चुनाव की जो तारीख है वो बदल जाती है, तो क्या इसको लेकर के आप लोगों ने गवर्नर से या और भी बड़े अफसर से या सेंटर से किसी से बात करी कि ये आखिरकार इसके पीछे चल क्या रहा है जो कि हर साल ये दिन तिथि सब बदल जाता है? इसमें वही कह सकते हैं, जो बीजेपी को लगता है हमारे लिए सही है वो उसी हिसाब से एक्ट करते हैं। तो इस बार भी उनको यही लगता है जो पुराने डीसी थे वो उनके लिए सही हैं, क्योंकि उन्होंने, आपने पूरे शहर ने क्या पूरे हिंदुस्तान ने धांधली देखी थी उस इलेक्शन में क्या हुआ था। मेरे को लगता है इसीलिए उनका इंतज़ार हो रहा है भी वो आएंगे, वो कुछ समीकरण शायद उनके पास। इस दिन तिथि को लेकर के किसी से बात हुई ताकि एक तारीख तो एक हो कि उसी तारीख को चुनाव हर साल हो जाए, या 1-2 दिन के आगे पीछे, ऐसा नहीं कि सप्ताह 2 सप्ताह आगे पीछे हो जाए? वो हम करेंगे जब हम जब हमारा मेयर आएगा अगले साल। इसको हम प्रॉपर तय डेट होगी भी इस तारीख को ही चुनाव होंगे, क्योंकि हम बड़ी फेयर पार्टी हैं, बहुत सभ्य पार्टी है, तरीके से चलती है हमारी पार्टी। हम जो बीजेपी करती है उन चीज़ों में विश्वास नहीं रखते। बस ये मेरा आपसे ज़रूर वादा है, अगर हमारा मेयर इस साल बनता है तो हम चुनाव की तिथि को भी फिक्स कराएंगे, चाहे वो गवर्नर साहब के पास हमें जाना पड़े, चाहे सेंटर के पास जाना पड़े। हर साल की तरह ये नहीं होगा भी इस बार चुनाव इस डेट को होगा या उस तारीख को होगा। तो ये थे आम आदमी पार्टी के पार्षद और नगर निगम सदन में विपक्ष के नेता योगेश ढींगरा। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।